हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ महात्मा गांधी जी के ऊपर चल रही है, जिसमें हम हर रोज़ एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी संभवतः आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे। इस बीच अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी बात जो छूट जाए हम लोगों से, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी ने एक जांच समिति तैयार की थी, और वो जांच समिति महात्मा गांधी जी के द्वारा गाँव में घूम घूम कर तैयार की गई थी। और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी का कांग्रेस में कैसे प्रवेश हुआ। यह कांग्रेस के विषय में मैं बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी, सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। और कांग्रेस में गांधी जी के प्रवेश से संबंधित कुछ बात ऐसी थी कि गांधी जी के द्वारा तैयार की गई जो जाँच रिपोर्ट थी, उसमें जांच समिति की इतनी सुंदर रिपोर्ट लिखने के बाद, इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखने के बाद, लोकमान्य तिलक जी, मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू जी को आपकी जो वैज्ञानिक योग्यता थी, जो कानूनी जानकारी थी, आपकी योग्यता पर उन्हें पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने आपको कांग्रेस की नई व्यवस्था बनाने का भार सौंप दिया। महात्मा गांधी जी से पहले श्री गोखले जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे या जो व्यवस्था बनाई जाती थी, उसी व्यवस्था से कांग्रेस का संचालन होता था। अब इस परिस्थिति में नए परिवर्तनों की आवश्यकता थी। जो परिस्थिति अब से पहले चल रही थी, कांग्रेस का नया नियम कानून या विधान बनाने का जो काम है, आपने अपने ऊपर ले लिया। आपने उस समय जो विधान या जो नियम कानून तैयार किए, वही कांग्रेस का विधान बन गया। उस विधान पर, उस नियम कानून पर देश को अभिमान है। गांधी जी के शब्दों में ये कहा जाता है, ऐसा लिखा है उन्होंने, कि यह कार्य करने के साथ ही मैंने कांग्रेस में सचमुच प्रवेश किया था। मतलब कांग्रेस के संबंध में जो कार्य किए गए, देश हित में जो कार्य किए गए, कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस आपकी प्रयोगशाला बन गई। प्रयोगशाला मतलब नए नए प्रयोग किए जाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने, मतलब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार से धर्म युद्ध में विजय पाई थी। उसका प्रयोग आपने भारत में भी किया। 1919 से लेकर और 1947 तक, लगभग 1947 तक, लगभग 28 सालों तक देश का इतिहास महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयोगों का ही इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि सितंबर, ये सर्वमान्य है, लिखित प्रमाणित भी है, कि सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। उसमें आपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिससे हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल या कॉलेज का त्याग कर दिया। हजारों वकील वकालत छोड़कर देशभक्त बन गए, देश सेवक बन गए। किसान जो थे, उनमें भी एक नई जागृति पैदा हुई। उन्होंने सरकार को लगान ना देने का निश्चय किया। मतलब किसानों ने ऐसा अपने मन में सोचा कि भाई, हम आज के बाद में जो सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, उसे हम लगान नहीं देंगे। लगान एक प्रकार का टैक्स होता था। जगह जगह सरकार और किसान, कह सकते हैं, या जनता से मुठभेड़ होने लगी, प्रशासन की, सिपाहियों की। एक घटना है, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में भयंकर बलवा हो गया। सिपाहियों के अत्याचारों से तंग आकर, ऐसे अत्याचार जो असहनीय थे, अत्याचारों से तंग आकर कुछ लोगों ने 2-4 सिपाहियों को जिंदा ही आग में झोंक दिया। इस समाचार से गांधी जी बहुत दुखी हुए। गांधी जी
सत्याग्रह को हमेशा हिंसा रहित रखना चाहते थे। उनका मानना था कि भाई कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस घटना से महात्मा गांधी जी को एक बार फिर यह विश्वास हो गया कि जनता ने आपके संदेश को सही नहीं समझा है, वो मैसेज गलत समझ रहे हैं, गलत चला गया है। आपने तुरंत सत्याग्रह को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से देश के हजारों देशभक्तों को निराशा हुई, बहुत ज़्यादा निराशा हुई। बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़कर बाहर निकल आए थे। उनका भविष्य अंधकार में चला गया था, अंधकारमय हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन गांधी जी अपने निश्चय पर लगातार अटल रहे। ऐसी बातें बताई जाती हैं और ये घटना जो मेरे द्वारा आपको साझा हो रही है, ये घटना केवल कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिन बाद की थी। एक नया आंदोलन, नए नियम कानून बनते चले गए और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुँच रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को मेरे द्वारा बताई गई बातों से कोई आपत्ति या किसी क्वेश्चन या किसी हेडिंग में कोई समस्या है तो वो हमें हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वो सवाल कर सकते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकूँ। अगली वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।